सिंधी पुगार चावल बना रहे हैं। ये बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है और हर सिंधी घर में अक्सर बनाई जाती है। आज हम इसे फ्राइड आलू के साथ खाएंगे। वीडियो एंड तक देखें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। बुगार चावल बनाने के लिए इन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहीं पर है। तो सबसे पहले हमने बड़ी सी हंडी ली है और उसमें 4 बड़ी चम्मच तेल ऐड किया है, रिफाइंड ऑयल। इसके बाद इसमें तेज़ पत्ता और काली मिरी ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे, जिसे लंबा कट कर दिया है। प्याज की मात्रा ज़्यादा होती है, मैंने यहाँ 6 बड़े प्याज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आपके बुगा चावल का जो कलर है वो डिपेंड करता है प्याज पे ही। तो ये हीरो है हमारे इस रेसिपी का, हीरो इंग्रेडिएंट। तो चलिए अब इसे लगातार हमें भून लेना है। लगभग 8 से 9 मिनट का टाइम लगेगा। आपको कम्प्लीटली प्याज को ब्राउन कलर करना है। अब ये जो कलर आप देख रहे हैं लाइट ब्राउन है, इससे भी ज़्यादा ब्राउन हमें करना है ताकि वो जो डिज़ायर्ड कलर है ना वो आ जाए। बिल्कुल बस यही रिक्वायर्ड है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें इन्हें जलाना नहीं है। और पानी ऐड करने के बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए ताकि इसका कलर निखर कर आ जाए। मैंने पानी यहाँ पर 2 बड़े कप का इस्तेमाल किया है। आप मात्राएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए या स्लाइड में। चलिए इन्हें मिक्स कर लेना है और फिर इसमें हमने पीज़ या मटर ऐड कर दिए। इन्हें मैंने 2 लिया था अच्छे से, और ये 1 आलू ऐड कर दिया है, जिसे बड़ी साइज़ में कट करना है ताकि वो आलू दिखाई पड़े। 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें लगातार चलाते रहिए। फिर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और ये बासमती चावल है जिन्हें मैंने 5 मिनट के लिए ही सिर्फ भिगो कर रखा था, और इसमें ऐड करें। आप चाहें तो बासमती ना यूज़ करके नॉर्मल चावल भी यूज़ कर सकते हैं, वो उल्टा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मेरे को आपको यहाँ पर यूट्यूब पे दिखाना था तो मैंने बासमती का इस्तेमाल किया है। चलिए चावल ऐड करने के बाद इन्हें हल्का घुमा लीजिए। चावल का दाना टूटना नहीं चाहिए। लगभग इसे अब कुक होने में 15 मिनट, 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए अब ये 8 मिनट हो चुके हैं। अभी तक ये कच्चे हैं चावल, तो हम क्या करेंगे ना, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इन्हें 5 मिनट के लिए कुक करने रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स यानी इन टोटल 15 मिनट्स ये बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कलर कितना बढ़िया आया है बुगा चावल का। ये पूरा डिपेंड करता है आपके प्याज के भुनने के ऊपर। चलिए अब हम इन्हें सर्व कर देते हैं। तो ये देखिए प्लेट में गर्मा गर्म बुगा चावल के साथ मैं खाऊंगी यहाँ पे फ्राइड आलू, यानी सिंधी में तरियल पटाटा जिसे कहते हैं। बहुत ही लजीज बनते हैं। आप ज़रूर से ये घर पे ट्राई करें। अगर कभी नहीं बनाए हैं तो सारे ही लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। तो कमेंट करके मुझे बताएं कि सिंधी बुगा चावल की रेसिपी कैसी लगी आपको। वीडियो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू कंटेंट के साथ। अंटिल देन फॉलो अस ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम निकिता कुकबुक, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर निकिता आहूजा। दिस इज निकिता साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।